बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस टीम पर तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि ठीक है। तो आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट को कि उनकी तरफ से इस टीम का दफा जिस अंदाज में किया गया? यानी आप ठीक है वाली साइड पे हैं या शिकायत वाली साइड पे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है, सवेरा के साथ इतना अरसा काम किया ना, सवेरा लगता है मेरे माइंड को ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ गई है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो ठीक है वाले लोग हैं ना, इसका मतलब है कि आपके जो सोच है ना दोनों तरफ है। आपका पैर बोर्ड की तरफ भी है, शायद नौकरी पे मिल जाए वहां चले जाए, और आप टीवी पे भी बैठ के ये जो भी आपको चीजें समझ आती है, ये ठीक है वाले वो लोग होते कि किसी को जो है वो कोई हमारे पे नाराज ना हो जाए। सीधी बात ये है कि भाई हम तो बात करते हैं जो आपकी सिलेक्शन थी, जो आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया के टूर पे खेले थे, जो साउथ अफ्रीका के टूर पे खेले थे, जो जिम्बाब्वे के टूर पे खेले थे, सिर्फ आपके वही लड़के होने चाहिए थे। इस साइम अयूब के चक्कर में आपने 2-3 लड़के ला के टीम में मतलब यानी कहीं से भी कोई मतलब यानी सर पैर नहीं था, ठीक है, आपने उनको ला के टीम में डाल दिया। तो मतलब ठीक है बीका के चक्कर तो नहीं होना चाहिए ना, आपको स्ट्रेट अवे बोलना चाहिए भाई आप आए हैं पैसे किस चीज के लेते हैं। अगर आपने इतनी क्रिकेट खेली, आकिब जावेद साहब ने, असद शफीक ने, अजहर अली ने इतना अरसा टेस्ट क्रिकेट वनडे क्रिकेट खेली, तो वो किस लिए खेली? इसलिए खेली कि जब ओहदों पे आके बैठोगे और बहुत आसानी से इरफान नियाजी को साइड पे कर दोगे, बहुत आसानी से सुफियान मुकीम को साइड पे कर दोगे, ठीक है, बहुत आसानी से आमिर जमाल को साइड पे कर दोगे, उसके बाद आके मतलब यानी बात करते हो टीवी पे, दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं जी हम तो इस वजह से लेके आए थे, हम तो इस वजह से लेके आए थे। अबे भाई किस वजह से लेके आए थे बताओ तो सही। ओपनर है, एक ओपनर के अलावा दूसरा ओपनर है, एक स्पिनर चैनवन के अलावा दूसरा स्पिनर है, तो फिर क्या बेवकूफ बनाते हो सबको? और वो जो लोग जो कहते हैं ठीक है, वो लोग भी इनकी सपोर्ट में रहते हैं, वो भी इनके साथ खेले हुए उनकी सपोर्ट में रहते हैं कि हमारी चीजें इनको बुरी ना लग जाए। सीधी सीधी बात करो यार, पाकिस्तान के लिए बात करो। तनवीर फिर मुझे ये बताएं कि मतलब आप उस थॉट प्रोसेस से हैं जो ये कहता है कि अगर साइम अयूब सिर्फ 9 ओडीआई खेले हुए साइम अयूब क्या इंजर्ड हुए, पूरी जो है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो ढांचा हिलना शुरू हो गया है। सो साइम अयूब के जगह पे आप कहते हैं एक जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था? बिल्कुल जेन्युइन ओपनर आना चाहिए था। बट साइम अयूब सिर्फ ओपनिंग तो डिलीवर नहीं करते ना, उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान टीम के लिए वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और मिडिल में काफी दफा उन्होंने ओवर्स किए हैं पाकिस्तान के लिए। सो वो तो दोनों यूटिलिटीज कैसे होंगी अगर सिर्फ एक ओपनर आ जाएगा तो? नहीं देखिए साइम अयूब तो ये तो हमें पता नहीं कि बहुत ही हाईली टैलेंटेड वो नेचुरल ओपनर है और वो करता भी ओपनिंग है। उसके साथ वो जिस तरह आपने बॉलिंग की बात की वो भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसके जाने के बाद आपके पास कोई ओपनर नहीं है तो फिर आपका काम है ना कम से कम जेन्युइन ओपनर तो लाओ ना। बेशक वो बॉलिंग करता है या नहीं करता, आप पहले ऊपर की चीजें तो अपनी बैलेंस करो ना, उसके बाद आके आप नीचे देखो कि हमें अब किन किन चीजों की जरूरत है। हमें मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना है, हमने ऑलराउंडर्स लेके आने हैं, हमने स्पिनर्स हमारे पर नहीं है, उसको किस तरह पूरा करना है। पहले ओपनर तो देखो, उसके बाद ये चीजें देखो। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमारी क्रिकेट टोटल नेचुरल टैलेंट पे चलती है। जब हमारा नेचुरल टैलेंट कहीं ना कम होता है, ठीक है, उसके बाद हमें लाले पड़ जाते हैं, अब हम किस तरह रन करेंगे, अब हम किस तरह टीम बनाएंगे। तो भाई ये जो सिलेक्टर्स, ये 3 सिलेक्टर्स जो है आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, ये जो अगर इतनी क्रिकेट अलीम डार, भाई आप लोग अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी में ना मैं सिर्फ इन तीनों को सिलेक्टर मानता हूं, मैं किसी और को सिलेक्टर नहीं मानता। बात सीधी सी ये है कि अगर ये इतनी तीनों क्रिकेट खेले हुए हैं, उसके बावजूद ये इतने पैसे लेके ये 15 लड़के नहीं सिलेक्ट कर पा रहे चैंपियन ट्रॉफी के अपनी कंट्री के अंदर, तो फिर इनका आने का फायदा क्या? देखिए उस चीज को छोड़ दे, तुक्का लग गया, तुक्के से जीत गए, उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। क्रिकेट ऐसी चीज है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तनवीर काश इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पाकिस्तान टीम के लिए टीम सेलेक्ट करना जब एक आईसीसी का बड़ा इवेंट हो। हम इस गुफ्तगू में जो है वो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब को भी शामिल करेंगे और उनसे भी जानते हैं। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा। वहीद साहब, क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है पाकिस्तान टीम के लिए एक स्क्वाड बता देना, एक स्क्वाड अनाउंस कर देना जब एक आईसीसी इवेंट हो?
देखिए बात ये है सवेरा के जब ये इनिशियल स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो मैंने भी जब स्क्वाड देखा तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया कि भाई मतलब ये एकदम से खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ वगैरह कैसे आ गए वापस। फिर उस्मान खान को इन्होंने खिलाया नहीं था रिसेंट टूर्स पे, उसको भी रखा, प्लस फिर एक स्पिनर से रखा एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज। लेकिन देन आई चेक द परफॉर्मेंसेज ऑफ फ़हीम अशरफ एंड व्हाट यू कॉल इट उस्मान खान एंड खुशदिल इन वनडे क्रिकेट। इन वनडे क्रिकेट जो हमारा चैंपियंस कप वनडे कप हुआ इस सीज़न और उसके बाद जो डोमेस्टिक वनडे कप हुआ, तो बाय द टाइम द टीम वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे एंड व्हाट कॉल इट साउथ अफ्रीका, तो उस वक्त तक ये तीनों की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि इनको अगर आप चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में रखें तो इनकी परफॉर्मेंस उस वक्त तक ऐसी थी इन टूर्नामेंट्स में कि आप इनको बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया ये मुझे नहीं पता उस वक्त, क्यों फिर आप ले गए मतलब इरफान वगैरह को, मेक्स नो सेंस टू मी। लेकिन एज फार एज द सिलेक्शन इज कंसर्न मतलब मैं समझता हूँ कि उन्होंने परफॉर्म तीनों का डोमेस्टिक में इस सीज़न जो है परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बल्कि लास्ट सीज़न भी ठीक ही थी उस्मान की और उसकी क्या बोलते हैं अपना फ़हीम वगैरह की। तो अब मसला ये कि यार एक ओपनर वाली ये जो बात चलती है कि जी ओपनर स्पेशलाइज्ड ओपनर, आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप देखें तो मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, इतना बड़ा कोई अजाब नहीं है। अगर बाबर ओपन करने को राज़ी है विद फ़ाखिर जमा तो फाइन, गुड इनफ, उसमें ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। प्लस फिर आप ये देखें आपका जो ओपनर्स हैं पीछे कौन है, मतलब आप किसको लेके आएंगे साइम अयूब की जगह। आप इमामुल हक की बात करते हैं, इमामुल हक बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है फ्रॉम साइम अयूब। वो जिस तरह से खेलता है उसके ऊपर पहले भी ये चीज़ मतलब क्वेश्चंस उठे हैं कि यार वो सेल्फिशली खेलता है, वो अपने लिए ज़्यादा खेलता है और वो टीम के जो रन रेट में उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता उतना, हालांकि मतलब उसकी एवरेज वगैरह बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा आप शान मसूद को ले सकते थे, शान मसूद को इन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं खिलाया है वनडे, बट ही वाज समवन हु कैन बी कंसिडर्ड क्योंकि वो खेलता है तेज़। तो इतना बड़ा इशू नहीं है सवेरा ये ओपनर का भी मेरे हिसाब से। बाबर अगर कर लेता है तो हो जाएगा काम। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इसके जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी सोच इनकी पीछे है खुशदिल को लाने की या उस्मान को रखने की या मतलब फॉर दैट मैटर क्या बताए अपना फ़हीम को लाने की, वैसे उस्मान भी ओपन कर लेता है, उसने ओपनिंग ही की है डोमेस्टिक में। तो आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपकी कैसे बोलते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी है और जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर पिचेस कैसी होंगी, वो आपकी रीडिंग सही होती है या नहीं होती है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर पिचेस आप मिसरीड कर गए जो कि इन द पास्ट हमने किए हैं तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। वरना वैसे ओवरऑल टीम आप देखें तो ठीक ही है, उसमें ऐसा कोई इतना बड़ा झोल नजर नहीं आ रहा। कल पिचेस के हवाले से बहुत डिटेल में आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, बट आकिब जावेद ने और बहुत सारी बातें की हैं, वो ज़रा आपको सुनाते और दिखाते हैं और फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़। ये बेस्ट ऑप्शन है तनवीर साहब उस्मान, अगर कोई और विकेट कीपर नहीं है तो आपको लगता है जैसे भी भाई भी कह रहे हैं कि ये कोई झोल नहीं है। झोल आपके ख्याल में है क्या फिर इस टीम में, जब आपने कहा कि ये सिलेक्टर्स अगर इतने पैसे लेकर भी ये 15 खिलाड़ी नहीं सिलेक्ट कर सकते बेहतर? देखिए अगर ये इनमें सिलेक्शन ठीक की होती तो आज हम बैठ के या रोज टीवी चैनल्स पे बैठ के क्या चैंपियन ट्रॉफी की टीम के ऊपर सवालात उठ रहे होते? कभी भी नहीं उठ रहे होते। देखिए कोई ये नहीं कहता कि जी फलाना प्लेयर बुरा है, फलाना प्लेयर अच्छा है। मैं अपनी मैं जाहिर शो पे बैठा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई। हम तो सिस्टम की बात करते हैं ना। क्या इरफान नियाजी हो गया, क्या आमिर जमाल हो गया, क्या सुफियान मुकीम हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर से चलते हुए आ रहे थे, क्या इनको उतने मौके दिए गए जितने मौके खुशदिल शाह को मिले थे, जितने मौके फ़हीम अशरफ को मिले थे, जितने मौके आसिफ अली को मिले थे, जितने मौके इफ्तिखार को मिले थे, और जितने शादाब हो गए और जितने लड़के जो टीम से बाहर हुए थे, क्या इनको इतने मौके मिले? नहीं मिले। तो फिर कैसे आ जाते हैं ये वापस? अब फ़हीम अशरफ की बॉलिंग की आप परफॉर्मेंस देख लो, 9 आउट किए हुए आखिरी 20-21 मैचेस में सिर्फ 9 आउट हैं, और बैटिंग की आप एवरेज देखो 10 की। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम पे भी उससे पहले भी आप लोगों को भी बहुत अच्छा आइडिया होगा कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लेवल पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन जब उनको बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके मिलते हैं वो वैसी परफॉर्म नहीं कर सकते, या वो प्रेशर लेते हैं या वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के है ही नहीं। ठीक है, तो जब आप किसी को बाहर करते हैं तो भाई अगर उनकी जगह किसी को लाते हैं, आप उसको कम से कम 2 साल 3 साल आप उसको चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, या आप उसको इतना मौका देते हैं कि भाई ठीक है
आप जो है उनकी जगह आए थे, अब आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब आपकी जगह जो दूसरा आएगा वो जो है वो परफॉर्म करेगा। उस्मान खान ने तो वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं है, तो फिर कैसे ये आ गए हैं? हम सबका सवाल ये था कि भाई अगर आपने टीम सिलेक्ट की है तो आपका कोई जेन्युइन ओपनर, मेरी बात सुने, अभी इंडिया और उसका इंग्लैंड का अभी ओडीआई मैच चल रहा है, उसके अंदर आप ये देखो 3 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं आज के मैच में, 3 जेन्युइन स्पिनर, 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर, और उनके साथ ओपनर्स भी, और 2 ओपनर्स भी खेल रहे हैं। देखें ये एक क्रिकेट का तरीकेकार है। हाँ, मेकशिफ्ट ओपनर उस टाइम होता है, लाइक जिस तरह बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में जो है वो ओपन कर ली, वो साइम अयूब अनफिट हो गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्रिकेट हमेशा होता है जो तीसरे नंबर पे जाता है, जब ओपन की जरूरत होती है तो उसको भेजते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये तीसरा प्लेयर समझो एक किस्म का ओपनर ही होता है, वो एक चीज समझ आती है। अब अगर आप बाबर से ओपन कराते हैं, जिसकी फॉर्म इतनी मुश्किल से वापस आई थी साउथ अफ्रीका में, आपने उन सब की फॉर्म अपने बैट्समैनों की तहस-नहस की। तनवीर टेक्निकली देख ले तो बाबर ओपन ही कर रहे थे, जिस तेजी से अब्दुल्ला आते थे और अब्दुल्ला वापस डगआउट चले जाते थे, तो बाबर कहने को तीसरे नंबर पे आ रहे थे, बट वो एज ओपनर ही खेल रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो मुश्किल से कोई 2-2 ओवर भी नहीं गुजारे हैं विकेट पर। देखिए मैं बाबर की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं बाबर की बात इस वजह से कर रहा हूँ, एक तो वो पहले ही फॉर्म में इतना अच्छा नहीं था, हाँ। उसके बाद अगर वो तीसरे नंबर पे उसकी 60 की एवरेज है, उसकी परफॉर्मेंस तीसरे नंबर पे बहुत अच्छी है, अगर हम उसको ओपन करवाते हैं और अगर वो स्ट्रगल कर जाता है, अभी बायलैटरल सीरीज में अगर उससे ओपन करवाते हैं, सॉरी ट्रायंगुलर सीरीज जो होने जा रही है 8 तारीख से, अगर हम उससे ओपन करवाते हैं और वहां स्ट्रगल कर जाता है, बाबर के साथ साथ हमारी टीम को, हमारी कोचिंग स्टाफ को भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि यार ये तो ट्रायंगुलर सीरीज में इसकी फॉर्म नहीं लग रही, ये रन्स नहीं कर पा रहा, तो हमने इसको चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाना है। ये बात हमेशा याद रखें, ओपनर का और तीसरे नंबर और जो नंबर के प्लेयर होते हैं उनकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। वो एक बड़े प्लान के साथ आते हैं, खेलते हैं। ओपनर होता है वो एक बड़ा प्लान से होता है, वो पहले दिन से पहले। वही सब 11 तारीख तक का मौका है इन सिलेक्टर्स के पास, मैचेस हो चुके होंगे, 2 मैचेस हम गालिबन खेल चुके होंगे, नहीं 1 मैच खेल चुके होंगे, 8th का मैच हो चुका होगा। सो आप उसके बाद कुछ हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई तब्दीली, ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई तब्दीली करेगी? यार देखिए, पहली बात तो सवेरा में ये कहूँ ना, ये जो अभी बात की तनवीर ने कि हम लोग क्यों बैठ कर, टीम सही होती तो हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका जवाब तो सीधा ही है, इसलिए क्यों हम सबकी दुकानें चलती है भाई क्रिटिसाइज करने पे। हम अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो कोई नहीं सुनता, नेगेटिव बात करते हैं तो सब सुनते हैं। देखिए, आपको असेसमेंट करना, एक टीम का रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। हमने भी इनिशियली, मैंने भी कहा था कि यार ये टीम थोड़ी सी मुझे आउट ऑफ बैलेंस लग रही है, लेकिन अब जैसे आप उस्मान खान की बात कर रहे हैं कि उसने वनडे नहीं खेला हुआ है, ठीक है, ये टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने उसको नहीं खिलाया वनडे, लेकिन यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट द मैन हैज स्कोर्ड, मतलब उसने 200 किया है भाई वनडे में भी, चैंपियंस कप में और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उसके 2 या 300 है, उसका 70 का एवरेज है, उसने कीपिंग भी की है। हाउ कैन यू इग्नोर हिम? मुझे बताया ना, आप और किस बेस पे आप बंदे को लेते हैं टीम के अंदर? सिमिलरली फ़हीम अशरफ का ज़्यादा ताल्लुक है। फ़हीम अशरफ वाज कंसिडर्ड बाय मिकी आर्थर। लेकिन वहीद खान साहब अगर उसकी चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस थी तो चैंपियंस कप तो दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका से पहले था। कंकशन की अगर जो ये तो देखें, ये तो कुछ गलतियां जो सेलेक्टर्स की है वो है, और आकिब जावेद का भी जो आप इंटरव्यू सुना रहे थे, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मसला ये, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कहना क्या चाहते हैं, जब वो सेलेक्टर बनते हैं तो वो बता ही नहीं पाते हैं। अभी जो आकिब जावेद जो बातें कर रहे थे बैठ के कि जी वो फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर लेता है, हमें पेस बॉल, अबे भाई वो तो आमिर जमाल भी कर लेता है बॉलिंग, लेकिन यस फ़हीम अशरफ इज द बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल। ये बातें नहीं है। आप बताएं लोगों को कि यार हमने ये सोच के हमने इन तीनों को वापस बुलाया है। देखें, खुशदिल शाह का जो वापस आना है, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। उसने काफ़ी बॉलिंग की अभी वनडे में, और दूसरा ये कि उसने भी अच्छा परफॉर्म किया अभी डोमेस्टिक वनडे में, उसने भी रन्स भी किए, उसने विकेटें भी ली हैं। और दूसरा, रिजवान को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। रिजवान का अगर आपको याद होगा, मुल्तान सुल्तान से लेके जब भी वो रिजवान के अंडर खेला है, रिजवान ने उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया एज अ बॉलर। तो वी हैव टू गिव लीवे। देखिए, क्रिकेट में आजकल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार
कि आपने अगर इसको ले गए तो इसको खिलाना ज़रूरी है या उसको चांसेस नहीं दिए। ये तो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री से भरी हुई है कि मतलब बहुत कुछ लड़कों के साथ जो है वो क्या कहते हैं अपना ज़्यादतियाँ हुई है, कुछ लड़कों को उतने चांसेस नहीं मिले, कुछ लड़कों को उतना एक्सपोजर नहीं मिला, कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिला। ये इनजस्टिस तो हर कंट्री में होते हैं और आज भी हुए, ठीक है ना। अभी जैसे तनवीर मेंशन कर रहा था कि जो आज इंडिया की टीम खेल रही है उसमें 3 स्पिनर्स हैं, भाई वो 3 स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी तो बताया ना कि वो 3 स्पिनर्स में से 2 प्रॉपर बैट्समैन हैं, जडेजा और अक्षर पटेल जो है। ये चीज बड़ी मैटर करती है। आप ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जब देखते हैं तो आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो इंडिया के पास इस वक्त है।